और खबर महाराष्ट्र के बुल्ढाना से। यहाँ के गांव में कुछ महीने पहले अचानक से लोगों के बाल झड़ने लगे थे। इस मामले में सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट आई भी नहीं और अब एक नई समस्या ने लोगों को डरा दिया है। अब यहाँ लोगों के नाखून खराब होकर झड़ने लगे हैं। कभी अचानक से बाल झड़ने की समस्या तो अब नाखून के खराब होकर झड़ने जैसी समस्या। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के गांव में एक के बाद एक हो रही ऐसी समस्याओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। बुल्ढाना के बोंड गांव में ही सबसे पहले लोगों के बाल झड़ने लगे थे और अब उसी गांव के लोगों के नाखून खराब होकर झड़ने लगे हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या और क्यों हो रहा है। चिंता की एक बड़ी वजह ये भी है कि बोंड गांव में जिस तरह ये समस्या देखी जा रही है, तो क्या अब उन बाकी गांवों में ये परेशानी देखने को मिल सकती है जहां बोंड गांव के बाद लोगों के बाल झड़ने लगे थे। बोंड गांव के सरपंच ने लोगों के नाखून झड़कर गिरने के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी दी, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वैसे लोगों के सैंपल लिए जिनके नाखून खराब होने लगे हैं। अभी 8 दिन के पहले नाखून झड़ना चालू हो गया। इसमें अभी पहले थोड़े बीच में दरार आती और धीरे धीरे 8 दिन में पूरे नाखून निकल जाते। और सुबह तो 15-16 पेशेंट थे, अभी गांव में घूमते घूमते 20-25 तक पेशेंट हो गए। जिला अधिकारी, आरोग्य अधिकारी, DHO साहब से बात हो गई, CO जिला परिषद खराब साहब से भी बात हो गई और उन्होंने अभी एक 7 रोग अधिकारी कांगड़े साहब, उनकी टीम और उनके सहकारी कुछ डॉक्टर यहाँ आए हुए और जो जांच कर रहे हैं। नाखून वाली ये समस्या ज्यादातर उन्हीं लोगों में देखी जा रही है जिनके बाल झड़े थे। पहले नाखून में दरार पड़ती है और फिर नाखून झड़ने लगते हैं। इस मामले की जानकारी जिला अधिकारी के साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी और आयुष मंत्री को भी दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर पीड़ितों की जांच की। ज्यादातर जिनके बाल झड़े हुए हैं उनको ही है 99%। कुछ 1-2 पेशेंट ऐसे निकले कि जिनके बाल नहीं झड़े तो नाखून निकल गए। जो पहले जैसा डर था जब बाल झड़ रहे थे, तो अभी नाखून के वजह से थोड़ा फार तो डर लोगों के मन में है। अभी तक 30 से ज्यादा लोगों के नाखून खराब होने की बात सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी ये मामला हैरान और परेशान करने वाला है, क्योंकि पहले जिन लोगों के बाल झड़ने लगे थे उन्हीं में से ज्यादा लोगों के नाखून भी खराब होकर झड़ रहे हैं। अभी जो शेगांव तालुका में जहाँ पे लोगों के बाल जा रहे थे, वही आजकल कुछ पेशेंट ऐसे मिल रहे हैं कि जिनके नाखून भी जा रहे हैं। तो नाखून जाने की जो वजह है और केस जाने की जो वजह है वो सेलेनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है, ऐसा हमारा प्राथमिक निष्कर्ष है। सेलेनियम टॉक्सिसिटी की वजह से नाखून और बाल जाना ये कॉमन सिम्टम्स दोनों मिलते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ितों के ब्लड सैंपल ले लिए हैं, जिसे जांच के लिए अकोला के लैब में भेजे जाने की बात कही गई है, जिससे ये पता चल पाएगा कि आखिर इस समस्या की वजह क्या है। हालांकि शुरुआती तौर पर इसके पीछे शरीर में सेलेनियम की मात्रा बढ़ने के साथ ही कुछ मिनरल्स के कम होने की आशंका जताई जा रही है। अभी तक तो ICMR की कोई ऑफिशियल रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन एम्स नागपुर की रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है, जिसमें कि जो लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, शरीर के जो बाल लिए गए थे, जो खून लिया गया था, उन सभी नमूनों में सेलेनियम का जो प्रमाण है वो बढ़ा हुआ आया हुआ है और बाकी कुछ लोगों में कैल्शियम का प्रमाण कम हुआ है, जिंक का प्रमाण कम हुआ है। तो वो सबको मायने रखते हुए हम लोगों ने उस हिसाब से लोगों को दवा देना शुरू किया है। जिंक सप्लीमेंट है, B कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की दवाएं, कैल्शियम है, हम दे रहे हैं। और सेलेनियम टॉक्सिसिटी का एक सबसे अच्छी बात यह है कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कि जो जैसे आपने देखा होगा कि जिन लोगों के बाल गए थे उन लोगों के नए बाल अभी उग आए हैं और वो अच्छे हैं अभी। उसी प्रकार से जब नाखून भी जिनके गए हुए हैं वो भी वापस आएंगे। बाल झड़ने से लेकर नाखून खराब होने के पीछे जिस सेलेनियम के जिम्मेदार होने की आशंका जताई जा रही है, सेलेनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये थायराइड हार्मोन के काम में मददगार होता है, DNA बनाता है और शरीर को नुकसान और संक्रमण से बचाता है। सेलेनियम सेलेनोप्रोटीन नाम के खास प्रोटीन और एंजाइम का एक प्रमुख तत्व है, जो शरीर में रासायनिक प्रक्रियाओं को बढ़ाने में मदद करता है।
सेलेनियम की शरीर को बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जरूरी होता है। इसकी ज्यादा मात्रा होने से दस्त और उल्टी के साथ ही बाल झड़ने, नाखूनों का असामान्य होना जैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन बुल्ढाना के गांव में जो समस्या हुई है उसमें सेलेनियम का क्या रोल है, इसके बारे में अभी पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है। अभी तक तो सेलेनियम किस माध्यम से जा रहा है इसके बारे में हमें ऑफिशियल कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं। इसी साल जनवरी के महीने में बुल्ढाना जिले के कुछ गांव में बाल झड़ने की समस्या आई थी। 18 गांव के 200 से ज्यादा लोग पीड़ित हुए थे। बच्चे, बुजुर्ग से लेकर महिलाएं और पुरुष सभी गंजेपन का शिकार होने लगे थे। सिर पर हाथ फेरते ही बाल टूटकर हाथ में आ जाते थे, जिसके चलते लोग परेशान होने के साथ साथ दहशत में आ गए थे। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या बीमारी है, जिसमें पहले दिन सिर में खुजली शुरू होती थी, फिर दूसरे दिन से बाल गिरने शुरू हो जा रहे थे और तीसरे दिन मरीज गंजा हो जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि दूषित पानी या मिट्टी में मौजूद किसी विषैले पदार्थ की वजह से ये समस्या हो सकती है, तो कुछ लोग इसे किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम बता रहे थे। इसके चलते गांव में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम भी पहुंची थी और जांच के लिए मरीजों के बालों के साथ ही दूसरे सैंपल भी लिए थे, ताकि इस समस्या की सही वजह का पता चल सके। लेकिन अभी तक ICMR की रिपोर्ट नहीं आई है और अब नाखून खराब होकर झड़ने की समस्या सामने आ गई है। अब जो रिपोर्ट आएगी उसमें पता चलेगा कि असली वजह नाखून झड़ने की क्या है। लोगों की अगर बात करें, हमने उनसे बात किया तो लोगों ने हमें कैमरे के सामने बात न करते हुए एक चिंता जताई और डर व्यक्त किया कि हमें चिंता इस बात की है कि हमारे पहले बाल झड़ रहे थे, अब नाखून झड़ रहे हैं। हमें इस बात का चिंता है कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो भी धीरे धीरे गलना शुरू ना हो जाए। अब एक बार फिर पीड़ितों के सैंपल लिए गए हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट भी कब आएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि इसी समस्या को लेकर खुद सतर्क हो जाएं। बुल्ढाना से जका खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।